किए गए कार्य अनुसंधान और अनुभवों से जाना है। डॉक्टर गोयल बताती है कि चुनी गई सरकारों के सामने 95 करोड़ ग्रामीण लोग और 35 करोड़ शहरी लोग हैं। इन सबकी प्राथमिक आवश्यकता पानी और बिजली है। सरकारों के पास इन दो समस्याओं के निदान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के रास्ते में चुनौतियां हैं। इनमें डॉक्टर नीलम भारत में पिछले 10 वर्षों में भी अपना 60% विजन हो गया। राजस्थान के 75% कस्बे डाकघर घोषित हो गए। इससे आने वाले समय में पीने, उद्योग और कृषि तीनों में ही पानी की भयानक समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। साथ ही उभरती कृषि से हर साल हर परिवार से 2 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पानी का लंबे दोहन सिंचाई एक मॉडल भारत का निर्माण करें, जिसकी तर्ज पर भारत की 70% जनता यानी 92 करोड़ ग्रामीण जनों को सतत विकास की राह पर अग्रसर किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु। मतलब कोई ना जोर दे हमारी बॉडी ले जाए जोर देगा। अरे भाई समझना तो कहीं रहा बच्चे रुक गया फिर यहाँ तो हमारे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं, नाली तक भी नहीं है। डांडा व्यवस्था तो कोई नाला घर न तो मेरा भी बोल बताए दो 60,000 रुपये खर्च किए 10 बीघा जमीन में और किसी की दिमाग में लगाने के लिए सारी चीजें आपको बताई गई। मैं डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली और पूरे देश में पानी और बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हूँ कि भारत को हम दोनों क्षेत्रों में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश भी है और हमारे देश में कम से कम अभी 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है और 93 करोड़ की जनता जो है वो गाँव में रहती है, बाकी के हम शहरों में रहते हैं। और गांव की जो इनकम है वो मात्र 8,000 रुपये है एक आदमी, और शहरों में जो एवरेज इनकम है 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपये। अब बात आती है कि गांव में हर परिवार से 2 साधन है, कृषि और पशुपालन, और दोनों की ही मेन जरूरत है वो है पानी। और पिछले 10 वर्षों में ही भारत का 60% भूजल स्तर खत्म हो चुका है। किसान के पास पानी नहीं होगा तो वो खेती नहीं करेगा, पशुओं को चारा नहीं होगा, यानी उसकी इनकम जो इन दोनों चीज़ों से आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस समस्या का सोल्यूशन क्या है? तो मेरे साथ हमारे साथ विप्र गोयल हैं, जो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भारत से पेपर प्रेजेंट किए हैं, और जिन्होंने इसरो गहराई का कुंडा खोद लेते हैं तो वो किसान 3 फसल ले सकता है।
जो किसान आज केवल बरसात की फसल ही ले सकता है वो रबी और ज़ैद की फसल ले सकता है। जो किसान आज बाजरा और ग्वार पैदा कर रहा है वो किसान रबी की फसल में गेहूँ उगा सकता है, चना, वो उद्यानों की खेती कर सकता है, वो कैश क्रॉप कर सकता है, सभी सब्जियां उगा सकता है, तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और ऐसे हमारे पास स्टडी 10 बीघा जमीन है और वो जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने भीख मांग रहा है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई का जलकुंडा जुदाई होती है जेसीबी और मशीन्स के द्वारा। उसके अंदर 500 माइक्रोमीटर की हम प्लास्टिक शीट बिछाते हैं जिससे पानी जमीन में नहीं जाता, पूरी साल पानी भरा रहता है और किसान उससे 3 फसल ले सकता है। और ये काम करने के बाद में उस पर फेंसिंग हम लगाते हैं ताकि कोई उस पर गिरे नहीं, और खेत के चारों तरफ हम 50 फलदार वृक्ष लगाते हैं। जो भी फलदार वृक्ष वहाँ लग सकते हैं, जैसे वहाँ पर रिसर्च में आया कि वहाँ आम के पेड़ लग सकते हैं, वहाँ बेरों के पेड़ लग सकते हैं, वहाँ पे आंवले के पेड़ लग सकते हैं जो उनको साल भर इनकम देंगे। अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा, 320 साल लग जाएंगे। तब तक तो राजस्थान में तो 3-4 साल के बाद तो पानी की त्राही मचने वाली है। तो हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं, एक साथ 500 जलखेत पूरे एक ही गांव में बने, एक ही पंचायत में बने, तो ये सबके लिए एक सूरज होगा। और इस बिहार पे सरकार भी आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स भी आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आने वाले समय में, बैंकों के लोन भी होने लगेंगे। तो एक हम ऐसा सूरज बना रहे हैं, इसी उद्देश्य हम एक ट्रैक बनते हैं। ये 500 जो है जल स्रोत खेत जो है कहाँ पर बनेंगे राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में हमने दौसा जिला लिया है, पूरे भारत के 250 जिले डाक जोन है। हमने 10 जलखेत हमने बना दिए हैं, 490 बनाने बाकी हैं। तो ये भारत के 30,000 ग्राम पंचायतें एवरी ईयर इसी मुहिम पे चलेंगी, और राजस्थान में 2,000 ग्राम पंचायतें एवरी ईयर इसी तर्ज पर बदलेंगी। अभी तक हुआ कुछ बीकानेर में? अभी बीकानेर में अभी हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं, एक मॉडल भारत का मॉडल है, नहीं, राजस्थान में बना रहे हैं, लेकिन उस किसान से आप क्या ले रहे हैं और किसान को क्या दे रहे हैं? हम अभी ये बनाने में हमको अभी खुदाई करनी है, प्लास्टिक शीट बनानी है, तो खर्चा होता है। एक जलखेत को बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। किसान से हम कोई रुपया नहीं ले रहे, क्योंकि किसान से आप रुपया लोगे तो आप मॉडल नहीं बना पाओगे। तो आप लोग सरकार से तो सब्सिडी अभी लेते हैं? सरकार तो इवन किसानों को सब्सिडी भी देती है, तो अभी किसान नहीं बना पाता, क्योंकि पूरा पैसा पहले लगाना होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी समाज के आगीवान लोग हैं, जो भी CSR कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे कैन सपोर्ट अस। तो एक एक जलखेत को लोग गोद ले सकते हैं। देखना ये मॉडल दौसा में बन रहा है, मेरे में कब बनेगा? अरे एक सूरत बनाना है, फिर तो हर बीकानेर, हर चूरू, हर बाड़मेर सब में क्रांति कर देनी है, लेकिन एक सूरत बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हाँ देखिए, जलखेत तो बहुत जगह बन रहे हैं, लेकिन मॉडल बनना पूरे हर कहते हैं ना, आय, रोजगार और जल पर्याप्त। हमने क्यों लिया है, हर खेत पे जलखेत, जल पर्याप्त, वहाँ पर रोजगार मतलब बायोगैस, दूध की डेयरी, खाद के बोलने का इसमें माइक की देर होगी आप। स्पीच। हाँ, तो मेरा डॉक्टरेट है इंडियन इकोनॉमी और एटॉमिक एनर्जी में, और मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने सब्जेक्ट पे डॉक्टरेट किया। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, भारत सरकार, और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु शक्ति। इस नाम से मेरी पहचान है पूरे देश विदेश में। उसके बाद में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थी जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सन 2010 में, और 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में एटॉमिक एनर्जी का लोगों ने विरोध किया। तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया, लोगों को मैं जागरूक करूँ। और उस समय 2800 मेगावाट का पावर प्लांट का विरोध चल रहा था हरियाणा में, वो मैंने हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद काम किया, वो चालू हुआ। तमिलनाडु का, देन राजस्थान आगे बढ़े। जिनको फंडिंग होती है बाहर से कि भारत को रोक दो, भारत की नदियों को मत जोड़ो, भारत में परमाणु बिजली का मत लगने दो, तो जनता विरोध करती है, जो जनता को परमाणु बम पता है, फिर राजनीति हो जाती है। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन? और 90% मार्केट किसके पास है? ऑयल, कोल और गैस। तो आप समझ सकते हैं, और वो परमाणु बिजली का नहीं लगा सकते। परमाणु बिजली का सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जनता की आपदाएं विपदाएं नहीं होती है, वो भी मेरे लिए एक सपोर्ट है गवर्नमेंट, लेकिन पैसों का सपोर्ट नहीं है। मैं आई एम स्पेशल मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नॉट सदन, एडवांस माननीय। तो अब ये है कि इस काम को करने में मेरे सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में मेरे सेमिनार होते हैं कि हम पहले जाने कि हमें बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई कहता है हमें नहीं चाहिए, तो भैया स्कूटर भी छोड़ दो चलाना। ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे कि हमें क्या जरूरत है, हम तो बस वो थोड़ा बहुत दिन में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सोच अलग होती है।
लेकिन आपको सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो बिजली की चिंता भी आपको रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, पहले पूरे राजस्थान का दौरा किया, कहाँ का, जैसे अपने बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, मैं खुद वहाँ पर गई हूँ, तो हमने देखा पानी की बड़ी दिक्कत समस्या है। ये हमने उससे हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई कि आज मेरे को भारत की परमाणु शैली के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन जल संकट से एक आया कि लोग मेरे को जल सहेली भी बोलने लगे। जैसे आज की टॉपिक में आपको बीकानेर में कुछ जगह चिन्हित तो की आपने? अभी अपन ने क्या कर रहे हैं, ये सब करने के बाद में हमने पूरा एक लिया कि पूरे भारत में 250 जो जिले हैं वो डार्क जोन हो चुके हैं। ये में क्रांति में सत्र बने, और हम फिर प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे, हम फिर सीएम को बुलाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, सारे मंत्री संत्रियों को बुलाएंगे कि ये काम हुआ, इनके सहयोग से हुआ। नहीं, बीकानेर के लोगों को जोड़ने से क्या फायदा? बीकानेर के लोगों को जोड़ने से मॉडल बन जाएगा भारत का। नहीं, आपको तो मिलेगा, बीकानेर के लोगों को क्या फायदा? अरे बीकानेर के लोगों के, बीकानेर में भी एक क्रांति होगी ना, एक मॉडल बनाने से बीकानेर की पंचायतें भी इस मॉडल पे देख के काम हो जाएगा। एक मॉडल तो बनाना पड़ेगा। आज देखो बल्ब का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसने भी बल्ब का आविष्कार किया, आज हम घर घर में बल्ब लगा रहे हैं। ऐसे ऑलरेडी नहीं, थैंक यू। आप लोगों का प्यार बीकानेर का आज 9 साल के बाद, एक मिनट, वो बीकानेर का प्यार, आप लोगों का प्यार 9 साल के बाद आई केम बैक। मैं पहले परमाणु ऊर्जा के लिए आई थी, आज पानी के लिए आई हूँ। पहले परमाणु सहेली, अब परमाणु सहेली, जल सहेली बन के आई है। तो आप लोगों का सबका साथ और प्यार और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। पानी भरने के बाद में जो खेत मेरे को साल का 7-8 हजार रुपए मिलते, आज उस पानी की वजह से साल मेरा खुद का खेत 23 बीघा, वो मेरे को 3.5 लाख रुपए एक साल का घर बैठे बैठे मेरे को दे रहा है। काउनी गोल प्रताप 336 नंबर खचरा रोड। आपने जीवन देख लिया। पहला स्पीच इनका सुना और जाके गांव में पंचायत में जाके पूछा कि मेरे को ये फार्म चाहिए, ये सुविधा मिल रही है, मेरे को ये फार्म दो। सारा फार्म मैंने ई मित्र में जाके जमा किया, फिर ई मित्र वालों ने सारी प्रोसेसिंग मेरे को बताई, तो मैंने अपने गांव में खेत में लगाया, फिर बाजू वाले खेत में लगाया, फिर बोला किसी ने कि कुंडी बनवा लो, पीने का पानी और अच्छा मिले।